दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और डिफेंस से जुड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें भारत के द्वारा इजिप्शियन शिप को अरेस्ट करना, भारत के द्वारा फाइनली 230 इंजन का ऑर्डर देना और फ्रांस के राफेल और 6500 करोड़ रुपए के 400 टैंक बनाने का टेंडर। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। पहले बात करते हैं इजिप्शियन शिप की। पिछले कुछ समय से लगातार हम ऐसी घटना होते हुए देख रहे हैं कि भारत के द्वारा दूसरे देशों के जहाजों को पकड़ा जा रहा है, तो कई बार जहाज में मौजूद सामानों को जब्त कर लिया जाता है। इसमें ज्यादातर इस तरह की घटना इस साल ही देखने को मिली, जिसमें चीनी जहाज सबसे ज्यादा बार पकड़े गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत ने इजिप्ट के एक जहाज को अरेस्ट कर लिया है। आप स्क्रीन पर बकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर मिस्र के एक जहाज को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। ये जहाज 6 अगस्त को पारादीप पोर्ट पर आया था। इस जहाज पर एक जर्मन कंपनी का 3.96 करोड़ रुपए का बकाया है। यह बकाया उस तेल की ढुलाई के लिए था जो जहाज ने जर्मन कंपनी के लिए किया था। इसी वजह से जर्मन कंपनी ने उड़ीसा हाई कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने 14 अगस्त को जहाज की गिरफ्तारी का आदेश दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जहाज को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल समुद्री कानून के तहत अगर कोई जहाज किसी कंपनी का पैसा नहीं चुका पाता तो उसे जब्त किया जा सकता है। यही कानून इस मिस्र के जहाज पर भी लागू हुआ है। इस मामले को देखने के लिए एक वरिष्ठ जज की नियुक्ति किया गया है। ये जहाज तब तक पोर्ट पर ही रहेगा जब तक कोर्ट से आगे कोई आदेश नहीं आता। आपको बता दें कि ये मिस्र का जहाज 55,000 मैट्रिक टन आयरन ओर चीन ले जा रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 4 महीने में ये तीसरी बार है जब पारादीप पोर्ट पर किसी जहाज को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले चीन के जहाज को पकड़ा गया था, जिसमें कई तरह के प्रतिबंधित न्यूक्लियर उपकरण में यूज होने वाले प्रोडक्ट को चीन से पाकिस्तान में ले जाया जा रहा था, जिसको भारत के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा एक चीनी जहाज ने भारतीय कंपनी को पैसा नहीं चुकाया था, जिसके बाद उड़ीसा हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उस जहाज को भी पकड़ लिया गया था। इस तरह से पिछले 3-4 महीने में ये 3 जहाजों की गिरफ्तारी की गई। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और फ्रांस को लेकर सामने आ रही है। हाल ही में तमिलनाडु में हुए तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान फ्रांस के एयरफोर्स के एक राफेल फाइटर विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में विमान की मरम्मत में काफी समय लग सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत और फ्रांस के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी MLSA नाम का एक समझौता है, जिसने इस मरम्मत को जल्दी से संभव बनाया। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के लॉजिस्टिक और सेवाओं को साझा कर सकती है। इस मामले में राफेल विमान की मरम्मत के लिए जरूरी एक स्पेयर पार्ट भारतीय वायुसेना के स्टॉक से लिया गया। वहीं इस पार्ट को भारतीय चैनलों के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराया गया, जिससे फ्रांसीसी तकनीशियन विमान को जल्दी से ठीक कर सके और उसे फिर से उड़ाने के लिए तैयार कर सके। इस घटना ने दिखाया कि भारत और फ्रांस के बीच MLSA कितना महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों की सेनाओं की कार्य क्षमता और आपसी तालमेल और भी बेहतर होता है। इसके साथ ही ये घटना भारत और फ्रांस के बीच गहरे रक्षा सहयोग को भी दर्शाता है। हमारी अगली खबर भारत के द्वारा 230 इंजन के ऑर्डर को लेकर सामने आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान के लिए AL-31FP इंजन के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है। जल्द ही HAL को लगभग 230 नए इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है। ये इंजन आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। AL-31FP इंजन Su-30 MKI का दिल कहा जाता है और भारतीय वायुसेना के इस ताकतवर फाइटर विमान के पूरे बेड़े की कार्य क्षमता इसी इंजन पर निर्भर करती है। भारतीय वायुसेना को कुल मिलाकर लगभग 950 इंजनों की जरूरत है और ये नया ऑर्डर वायुसेना के इन लड़ाकू विमान की लंबी अवधि तक ऑपरेशनल तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। HAL जो इन इंजनों को लाइसेंस के तहत बनाता है, उसने वर्षों से एक मजबूत सप्लायर नेटवर्क तैयार किया है। इस नए ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर की सप्लाई चेन में जाएगा, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और भी मजबूत होगी। भारतीय बेड़े में सुखोई फाइटर जेट की काफी ज्यादा जरूरत है। एक समय पर यह भारत का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था, जब तक राफेल नहीं आया था। डॉग फाइट में सुखोई फाइटर जेट अच्छे फाइटर जेट को चकमा दे सकता है।
यही कारण है कि भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा संख्या में यही फाइटर जेट मौजूद है और अब इसकी फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए 230 इंजनों का ये बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। इससे 30 सालों तक भारतीय वायुसेना में सही तरह से सुखोई फाइटर जेट काम कर सकेंगे। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि इन इंजनों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया जाएगा। सुखोई फाइटर जेट का हर एक कंपोनेंट को भारत अपने देश में ही तैयार कर रहा है और इसमें लगा रहा है। यही कारण है कि भारत को सुखोई की मेंटेनेंस को लेकर कोई समस्या नहीं आ रही, जबकि बाकी दुनिया जिसके पास सुखोई फाइटर जेट है उनको रूस से सहयोग न मिल पाने की वजह से सुखोई फाइटर जेट उनके उड़ने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल इस मैसिव डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में 400 हॉवित्जर तोपों की खरीद के लिए भारतीय कंपनियों को टेंडर जारी किया है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट 155 mm 52 कैलिबर की टोट गन सिस्टम बनाने के लिए भारतीय कंपनियों की एक्सपर्टीज का उपयोग करना चाहती है। ये नई तोपें हल्की होंगी, बहुमुखी होंगी और भविष्य की तकनीकी जरूरतों को पूरा करेंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी भारतीय सेना ने 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, अटैक और एक माउंटेड गन सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था, जिनका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर किया जाएगा। सेना चाहती है कि ये नई तोपें हल्की हो और ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे कि पुरानी बोफोर्स गन आसानी से तैनात की जा सके। यह खरीद प्रक्रिया सेना के मॉडर्नाइजेशन प्लान का हिस्सा है, जिसमें स्वदेशी गन शामिल की जा रही है और इसे 2042 तक पूरा करने की योजना है। पिछले एक दशक में 155 mm हॉवित्जर की खरीद के लिए 4 समझौते किए जा चुके हैं। इन गन सिस्टम को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा और भी रेजिमेंट को इन तोपों से लैस किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत की कंपनियां विश्व स्तर की आर्टिलरी बनाने की क्षमता को हासिल कर चुकी है। यही कारण है कि भारत की आर्टिलरी सिस्टम को लेकर दुनिया भर के देश इंटरेस्टेड भी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने हाल ही में आर्मीनिया को भी अपनी 155 mm की आर्टिलरी को भेजा है। यही कारण है कि 400 आर्टिलरी बनाने का जो ये टेंडर है, ये भारतीय कंपनी को ही दिया जा रहा है, जो कि 6500 करोड़ रुपए का होने वाला है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। दरअसल भारतीय वायुसेना ने हाल ही में DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत स्विफ्ट UAV को एक मिनी UCAV बॉम्बर में बदला जाएगा। स्विफ्ट UAV जो पहले सिर्फ 1 टन का हुआ करता था और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेटर था, अब आधुनिक युद्ध में UAVs की बढ़ती भूमिका के कारण एक मिनी UCAV बॉम्बर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ADE का ये कदम भारत की हवाई क्षमताओं को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं पर इस नए स्विफ्ट UAV में एक इंटरनल वेपन वे होगा जो इसकी स्टेल्थ क्षमता को और भी बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के रडार से बचकर उनके हवाई क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकेगा। इसे और ताकतवर बनाने के लिए DRDO का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE मानिक इंजन प्रदान कर रहा है, जो पहले निर्भय क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया था। लगभग 200 किलोग्राम का पेलोड क्षमता के साथ स्विफ्ट UAV वायुसेना के लिए एक बहुमुखी हथियार बनने जा रहा है। यह विभिन्न प्रकार के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन ले जा सकता है, जिससे ये युद्ध के मैदान में एक शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। इस विकास के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास उन्नत स्टेल्थ UCAV तकनीक है। एक बार स्विफ्ट UAV पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आक्रामक अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे भविष्य की लड़ाई में भारत को एक बढ़त मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।